So now he was near the sea now, flying straight over it, फेसिंग स्ट्रेट बट ओवर द ओशन। तो बहुत अच्छा सीन यहाँ पे क्रिएट होता है। ऑथर बताते हैं कि अब जो है वो सी के ऊपर से फ्लाई कर रहा था और नीचे जो है उसको बहुत वास्ट जो है सी दिखाई दे रही थी, ग्रीनरी दिखाई दे रही थी, एंड विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट। रिजेस होते हैं जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, उनका जो हिल टॉप होता है, जो उनका टॉप वाला पार्ट होता है, उसको बोला जाता है, हिल टॉप को बोलते हैं रिजेस। तो जब वो ऊपर से उड़ रहा था तो उड़ते उड़ते उसको जो है ये सारी चीज़ें अपने नीचे दिखाई दे रही थी, और वो बहुत ही सुंदर मोमेंट था उसके सामने जो वो देख रहा था। मतलब जो उसको, जब तक वो उड़ता नहीं तो शायद वो उसको नहीं देख सकता था, बट अब जो वो उड़ रहा था तो अपने नीचे उसने ऐसे सी को देखा और ऐसे रिजेस वगैरह को देखा कि उसके साथ चल रहे हैं। एंड इट टर्न इज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली मैंने बहुत खुशी के मारे। एंड कॉड एक साउंड ऑफ कॉ होता है, CAW कॉ का साउंड होता है, और ये साउंड भी जो है एक मतलब बहुत खुशी के लिए जाहिर किया जाता है। तो वो इतना ज़्यादा खुश था कि उड़ता उड़ता जैसे कॉ की साउंड भी कर रहा था, ऐसा बीक को अपना साइड बाय साइड करते हुए। और जो है नीचे जब उसने क्या देखा, बहुत ही वास्ट ग्रीन सी और जो है लिटिल रिजेस उसके नीचे से जा रहे हैं। Now his parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम यानी कि जैसे ही फिर उसने उड़ते उड़ने के बाद उसने जैसे ही सीगल ने लैंड करा तो उसके साथ साथ उसके जो ब्रदर और सिस्टर्स थे, उसके पेरेंट्स थे, उन्होंने भी उसके पीछे पीछे जो है वहीं पे लैंड करा जहाँ उसने लैंड करा। और जो है वो उसके साथ साथ क्यों थे कि वो भी उसको अपलॉड कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि जो आज उसने जो है करके दिखाया, यानी जिस चीज़ के लिए वो डर रहा था वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे और अपने जेस्चर से जो है ये दिखाना चाहते थे। एंड दे वर beckoning to him calling shrilly, so they were screaming, वो भी चिल्ला रहे थे। क्यों चिल्ला रहे थे? वो भी एक एक्साइटमेंट में शाउट कर रहे थे अपने श्रिली माने एक हाई पिच वॉइस में, मतलब जो तेज़ आवाज़ में। और वो भी उसको क्या दिखाना चाह रहे थे कि हम जो है बहुत ज़्यादा खुश हुए कि आखिरकार तुमने कर दिखाया। सो वो इतना खुश था, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी एंड हिज लेग्स सैंक इनटू इट। अब उसको जो है सी का तो पता नहीं था, वो अभी पहली बार उड़ा था, उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, तो उसको लगा शायद वो सी पे भी खड़ा हो सकता है। तो ऐसा मतलब मान सकते हैं कि ऑथर ने ऐसा इस लाइन में लिखा है तो यही पता लगता है। तो उसने जो ऐसा सी में जैसे ही वो पैर रखा, उसका पैर क्या हो गया, वो अंदर की तरफ ड्रॉप हो गया। तो पहले तो वो डर गया, उस चीज़ को लेके थोड़ा पैनिक हो गया, वो डर गया कि अचानक से ये क्या हो गया, मेरा पैर कहाँ धंस गया यहाँ पे। बट हिज लेग सैंक इनटू इट एंड ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। और जैसे ही वो अंदर को हुआ तो उसने फिर दोबारा से अपने पंखों को फ्लैप करके ऐसा ऊपर उड़ने की कोशिश करी। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, पर पिछले 24 घंटे से उसने कुछ खाया ही नहीं था, तो वो तो जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक फील कर रहा था, बहुत टायर्ड फील कर रहा था। एंड ही कुड नॉट राइज, और जिसका रिजल्ट ये निकला कि वो आखिरकार जो है ऊपर उठ नहीं पाया, यानी वो पानी में ही रह गया। वो पानी में रह गया और वो बिल्कुल भी जो है उसने पंख वंख चलाने की कोशिश करी, बट वो निकल ही नहीं पाया, उसमें से उड़ ही नहीं पाया, और काफ़ी वो एग्जॉस्ट हो चुका था, थक चुका था बाय द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। और ये बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और ये स्ट्रेंज एक्सरसाइज किस चीज़ की थी? ये एक्सरसाइज थी उड़ने की। सो हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट। तो आखिरकार उसकी जो फीट थी वो कम्प्लीटली उस सी के अंदर डूब जाती है, और फिर उसकी बेली भी जो है वो वाटर को टच करती है, मतलब उसका जो पेट था वो भी जो है पानी के अंदर जाने लगा। एंड ही सैंक नो फार्दर, और वो क्या हुआ, वो भी अब धीरे धीरे जो है फ्लोट करने लगा। सैंक नो फार्दर का मतलब कि वो धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी जो थी वो पानी के साथ फ्लोट करने लगा। एंड ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम। मतलब वो जो है ऐसा फ्लोट करता हुआ जा रहा था, और उसके ऊपर जो उसकी पूरी फैमिली जो है ऐसे मंडरा रही थी, कह सकते हैं। वो ऐसा राउंड राउंड चक्कर लगा रहे थे, उड़ रहे थे उसके ऊपर, और वो बहुत स्क्रीम कर रहे थे। स्क्रीम चिल्ला क्यों रहे थे? वो उसको प्रेज कर रहे थे, वो सेलिब्रेट कर रहे थे एक्साइटमेंट में। किस चीज़ के लिए? उसको जो उसने आज करके दिखाया, जो उसने उड़ के दिखाया, कि जो जिस चीज़ से वो डर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और वो उसको क्या ऑफर कर रहे थे? वो उसको फूड भी ऑफर कर रहे थे। फूड की ऑफर कर रहे थे उसको प्रेज करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको एक तरीके से अपलॉड देने के लिए कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम करा। तो उसको डॉग फिश जो है वो लोग जो है आज फूड में ऑफ़र कर रहे थे। सो ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो आखिरकार फाइनली जो है उसने अपने डर को हराया सीगल ने, और आखिरकार क्या करा उसने? ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी डर के आगे जो है जीत है। तो उसने ये दिखा दिया इस चीज़ को कि वो एक छोटी चीज़ ने उसको मोटिवेट करा। उसकी मदर जो बीक में फ़िश लेकर आई, आखिर वो एक तरीका था उसको उड़वाने का, बट आखिर जब वो नीचे गिरने लगा तो अचानक उसने अपने पंखों को देखा कि वो खुल गए हैं और वो उसका साथ दे रहे हैं, तो फिर वो भी जो है उड़ने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसने अपनी जो है फर्स्ट फ्लाइट जो है ली।
ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, कन्फ्यूजन होगा कि अब भैया वो फ्लोट करने लगा तो डूब गया था क्या? तो नहीं, वो डूबा नहीं था। ठीक है, ऑथर ने भी ऐसा नहीं लिखा, आखिरी में भी उसने भी एक हैप्पी एंडिंग करी है, तो डूबा नहीं है। क्योंकि जो बर्ड्स वगैरह होते हैं ना, वो कभी ऐसे डूबते नहीं हैं। अगर वो मर ही गया है तो वो डूब जाएगा, बट अगर वो ज़िंदा होता है ना तो कभी भी डूब नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान ने बनाया है, उनको इतना लाइट होता है, तभी तो वो उड़ पाते हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वो जो इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, टायर्ड हो गया था, कि वो ताकत थी नहीं उसमें पानी में से उड़ने की। जनरली जो ऐसे फ़िश होते हैं ना, जो पानी में से ऐसे मछली को लेकर आते हैं, तो ये बहुत ताकतवर होता है। ऐसा ऊपर से बहुत फोर्सफुली आते हैं, नीचे एकदम उसको फ़िश को पकड़ते हैं, और फिर बहुत ही एनर्जी चाहिए होती है ना दोबारा से टेक ऑफ के लिए। तो अब वो उस सीगल में, बेचारे बच्चे में तो थी नहीं उसमें, तो इसलिए वो फ्लोट करने लगा। बट हम ऐसा मान सकते हैं कि वो उसमें फ्लोट ज़रूर कर रहा था, बट उसके पेरेंट्स वगैरह उसके साथ थे। तो आगे जाके ऑफ कोर्स उन्होंने अब उसको अपने जो है, जैसे जो बर्ड होती है वो अपने पंजों से अपने बच्चे को उठा के ना ऊपर ले आती है, घोंसले में ले आती है, कहीं भी रख देती है उसको। तो ऐसे ही उसके पेरेंट्स ने जो है उसको पकड़ के वहाँ से बाहर निकाल लिया होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हैप्पी एंडिंग हुई थी कि उसने जो है अपनी फर्स्ट फ्लाइट बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से ली है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो पूछेगा। अभी जो है मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स की PDF भेजूँगा, वो आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स नोट करिएगा। ठीक है, अभी उससे पहले जो है हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विज़ के थ्रू। ठीक है, सो ये वाले क्वेश्चंस के वीडियो भेजूँगा आपको।